हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर हम पेपर 1 का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक से टेबल चार्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा कोर्स के बारे में एक बार ही देख लेते हैं। DAVV DET पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 टू 24 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप आपका पूरा सिलेबस कवर करोगे। साथ ही साथ जो कुछ भी डाउट्स है आपके मन में, वो पूरे इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा कवर किए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, आप मोबाइल फोन से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, इन मॉक टेस्ट के द्वारा आप आपका प्रेपरेशन टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1500 प्लस एमसीक्यू का एक पीडीएफ, इस पीडीएफ के द्वारा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एग्जाम में जो आ सकते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश का एक स्टडी मटेरियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम रेलेवेंट स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया गया है। नीचे दिए है व्हाट्सएप नंबर द्वारा आप इस पर्टिकुलर कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल फीस है 699 रुपीज़। सो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल है जो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स एंड हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इन द एग्जामिनेशन, इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन किया गया है। इनमें से अगर आपका पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 999 रुपीज़। सब्जेक्ट्स आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस। एनरोलमेंट का फीस है जस्ट 999 रुपीज़। अगेन आपको इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करके कोर्स को एनरोल करना है। कंपाइलेशन को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी। ए से लेके एफ तक कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ABCDEF अलग अलग डिपार्टमेंट है। और इन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है एम्प्लॉयज़ का, मेल्स का और ग्रेजुएट्स का। ठीक है, जैसे कि इन 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ और मेल ग्रेजुएट्स का कंपनी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। ठीक है, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनी में है 8000। इन 8000 एम्प्लॉयज़ में से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 8000। 8000 एम्प्लॉयज़ में से 20% एम्प्लॉयज़ ए डिपार्टमेंट में है, 12% एम्प्लॉयज़ बी डिपार्टमेंट में है, 10% एम्प्लॉयज़ सी डिपार्टमेंट में है, 22% डी एंड सो ऑन। और इन्हीं एम्प्लॉयज़ में से 25% मेल है, 18% मेल है यहाँ पे बी डिपार्टमेंट में, 15% मेल आर इन सी डिपार्टमेंट, 20% मेल आर इन 20% आर इन डी डिपार्टमेंट एंड 10% मेल आर ई डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। इसी तरीके से ग्रेजुएट्स का भी डेटा दिया है। ठीक है, बट यहाँ से जो कैची थिंग है या फिर जो आपको समझना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 8000। ओके, और इन 8000 में से मेल और फीमेल का रेशो दिया है 3:5 एंड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स का डेटा दिया है इन द रेशो 3:2। इनसे मैं क्या निकाल सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकाल सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल सकती हूँ, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट निकाल सकती हूँ। सो वो पहले निकाल लेते हैं एंड देन वी विल कम टू। सो यस, यहाँ पे मैंने डेटा लिया है। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अभी समझना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 8000 और 8000 में से मेल टू फीमेल का रेशो जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ 3:5। ये है टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल का रेशो। तो इनसे मैं टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल निकाल सकती हूँ। कैसे देखना, यहाँ पे टोटल मेल्स 3 है, टोटल फीमेल्स 5 है। एज पर द रेशो इनका टोटल कितना हो जाएगा फिर 8। 5 + 3 = 8, राइट। सो 8 जो है ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है एज पर द रेशो। मार्क माई वर्ड्स प्लीज।
मेल और फीमेल का जो रेशो दैट इज 3:5, सो टोटल इनका कितना हो जाएगा 3 + 5 दैट इज 8. एज पर द रेशो 8 टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में दिया क्या है 8,000, जिसके अंदर मेल्स और फीमेल दोनों आएंगे. एज पर द रेशो टोटल मेल एंड फीमेल आ रहे हैं 8, बट एज पर द गिवन डेटा टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितने हैं 8,000. सो यहाँ से मैं, अगर मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि 8 पार्ट का हिस्सा 8,000 है, 8 पार्ट का हिस्सा अगर 8,000 है तो एक पार्ट का कितना आएगा 1,000 आएगा, राइट. सो इससे टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मेल्स है 3. सो यहाँ से 3 पार्ट का हिस्सा कितना आएगा 3 × 1000 दैट इज इक्वल टू 3,000. सिमिलरली ये हो गए मेल्स हमारे. ओके, फीमेल क्या आएंगे 5 पार्ट्स आर द फीमेल दैट इज 5 × 1000 दैट विल गिव मी 5,000. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. ये चीज़ें मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि 8,000 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल एम्प्लॉयज है, बट रेशो के अकॉर्डिंग 5:3 हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स है. रेशो के अकॉर्डिंग 5:3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है, राइट. सो रेशो के अकॉर्डिंग 8 पार्ट्स टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है, बट क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा दिया है 8,000. सो 8 पार्ट इज इक्वल टू 8,000. सो 1 पार्ट का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया 1,000. सो अगर एक पार्ट का वैल्यू 1,000 आ रहा है तो 3 पार्ट का कितना आएगा 3 × 1000, 5 पार्ट का कितना आएगा 5 × 1000. सो यहाँ से आ गया मेरा डेटा 3,000 आर मेल एंड 5,000 आर फीमेल्स. सो ये लिख लेना है नोटबुक के ऊपर, मैं ये बार बार नहीं रिपीट करूँगी. नेक्स्ट हमारे पास 8,000 तो टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, बट इन टोटल एम्प्लॉयज़ में से अभी हमारे पास जो डेटा आया फीमेल का वो कितना आया, फीमेल आर 5,000 और मेल का भी आ गया हमारे पास दैट इज इक्वल टू 3,000. ये हो गया एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या, अभी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालना है. सेम थिंग करेंगे. 8,000 अगर एम्प्लॉयज़ है टोटल एम्प्लॉयज़, तो इनमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों भी आ जाएंगे. तो इनका डेटा है रेशो के अंदर 3:2. ग्रेजुएट इज टू पोस्ट ग्रेजुएट का डेटा दिया है 3:2 का, ठीक है. सो टोटल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एज पर द रेशो कितना आएगा 3+2. एज पर द रेशो आया 5 पार्ट. सो 5 पार्ट इज इक्वल टू 8,000. सो यहाँ पे 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 5. सो यहाँ पे 1 पार्ट का हिस्सा कितना आ गया मेरे पास 1,600. सो अगर एक पार्ट का हिस्सा मेरे पास है 1,600, सो ग्रेजुएट्स दैट इज 3 एज पर द रेशो. ग्रेजुएट्स का कितना है 3 पार्ट्स है. सो 3 पार्ट विल बी इक्वल टू 3 × 1,600 दैट विल गिव मी 4,800. सो 4,800 हो गए ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हो जाएंगे फिर 2 × 1,600. सो 2 पार्ट्स दैट विल बी इक्वल टू 2 parts will be equal to 2 × 1,600. This will give me 3,200. That are the number of पोस्ट ग्रेजुएट्स. अभी हमें यहाँ पे सब कुछ मिल गया. टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स मिल गई 5,000. ओके, टोटल नंबर ऑफ मेल्स यहाँ पे मिल गए 3,200. टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स मिल गए 4,800. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स भी मिल गए 3,200 जो हमने रेशो से निकाला. अभी ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँ कि डायरेक्ट में ये डेटा क्वेश्चन में यूज़ करने वाली हूँ. जस्ट फोकस नाउ. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर. टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट एफ इज व्हाट % मोर दैन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ए. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. पहली बात तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए निकालना पड़ेगा. डिपार्टमेंट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं एज पर द क्वेश्चन एंड द डेटा प्रोवाइडेड 25%. सो मैं 25% ऑफ 3,000 निकालूंगी. वाई 3,000? क्योंकि अभी हमने पढ़ा मेल्स कितने आए हमारे पास 3,000 आए. सो 25% ऑफ 3,000 निकालूंगी. अभी हमने कैलकुलेट किया था, राइट. सो 25% ऑफ 3,000 अगर निकालूंगी तो मुझे मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए दैट इज इक्वल टू 750. सो ये हो गया 750 टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए. ओके, एंड
कंपेयर किसके साथ करना है, एफ डिपार्टमेंट के साथ. सो यस, इन एफ डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, पहली बात तो वो समझना है. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, 20%. 21% किसका, 8000 का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 8000, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 21% ऑफ 8000. सो 21% ऑफ 8000 आ जाएगा यहाँ से 1680. ओके, सो निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एफ डिपार्टमेंट. कितना है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एफ डिपार्टमेंट, 12%. सो 12% ऑफ किसका लूंगी मैं, फिर से टोटल नंबर ऑफ मेल्स का लूंगी, दैट इज 3000. 12% ऑफ 3000, ये तभी समझ आएगा जब आपने जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन अगर स्किप नहीं किया है. ओके, वहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकाले थे. सो यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय निकालना है, तो फीमेल अब मैं कैसे निकाल पाऊंगी, वेरी इजी. टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो कि आए थे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ 1600. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने आए, पहली बात तो 1600. एफ डिपार्टमेंट में अगर 1680 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है और उनमें से 360 मेल्स है, तो पेंडिंग जितना भी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बन जाएंगी. दैट इज 1680 माइनस 360, दिस विल गिव मी 1320. सो 1320 इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. बट हमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है कंपेयर टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए, जो कि आया 750. सो 1320 माइनस 750 अगर मैं कर दूँ डिवाइडेड बाय 750 इन 200, क्योंकि परसेंटेज मोर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 76%. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 की और. उससे पहले पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ. ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए लेकर आए, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलने वाले हैं. अगर नीचे दिए हुए इन सब्जेक्ट्स में से आपका पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 1200. इसके ऊपर फिलहाल 20% का ऑफर चल रहा है. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर फॉर द डिटेल स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर आपको एग्जाम रिलेवेंट नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलने वाले हैं. विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, the number of graduate employees working in the department C is what percent of the total number of postgraduate employees working in department E. अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स तो है, टोटल नंबर है उनका, बट डिपार्टमेंट सी के अंदर अगर हम देखेंगे सो ग्रेजुएट्स कितने हैं यहाँ पे, 13% है. तो यहाँ पे मैं निकालूंगी 13% ऑफ, बेसिकली ये फीमेल्स नहीं है, ग्रेजुएट्स वाला कॉलम है. ओके, यहाँ पे गलती से फीमेल हुआ है, यहाँ पे भी आपको करेक्शन करना है, ठीक है. सो 13% ऑफ अगर मैं ग्रेजुएट्स निकालूँ दैट इज़ 4800, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हमने देखा था 4800 है, तो ये आएगा 13% इसका 624. सिमिलरली यहाँ पे 15% किसका बताया है, डिपार्टमेंट ई का, राइट. डिपार्टमेंट ई के अंदर 15% ऑफ एम्प्लॉयज़ है, मतलब 8000 अगर मैं इसको निकालूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1200. ओके, सिमिलरली 10% ऑफ मेल्स निकाल लूँ यहाँ से, 10% ऑफ, अगेन टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं हमारे पास, 3000. ओके, सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 300, मतलब 3000 में से मेरे पास मेल्स कितने हो गए, 300 इन द डिपार्टमेंट कौन सा, इन द डिपार्टमेंट ई. सिमिलरली इन द डिपार्टमेंट ई मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कितने हो गए, 1200. एंड दिस इज़ फॉर द डिपार्टमेंट सी. ओके, हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई और एक वैल्यू यहाँ पे पेंडिंग है, दैट इज़ 20% ऑफ. अगर मैं 4800 लूँ, वाई 20%, बिकॉज ग्रेजुएट्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, किसके, डिपार्टमेंट ई के. तो मुझे ग्रेजुएट्स इन द डिपार्टमेंट ई कितने मिल जाएंगे, ग्रेजुएट्स इन द डिपार्टमेंट ई विल बी 960. सो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स दैट विल बी 1200 माइनस अगर मैं 960 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा डेटा इज इक्वल्स टू 240. बिकॉज क्यों निकाला मैंने 240, क्योंकि ये ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 624. ग्रेजुएट्स वर्किंग इन द डिपार्टमेंट सी कितना है, 624 डिवाइडेड बाय
द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स हमें कैसे मिल गया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 1200 माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज दैट इज 960। अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट दैट इज 240 इंटू 100। अगर ये कर दूं तो मुझे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 260। So 260 is the answer for the given question, 260. Option number A. Moving on to the question number 4. What is the difference between the total number of employees of females and the total number of employees of males? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ मेल्स वर्किंग इन दी कंपनी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने थे, 5000। टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने थे, 3000। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मेल्स। इनका डिफरेंस पूछा है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। सो आंसर विल बी 2000। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया स्टार्टिंग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट डी पूछा है। डिपार्टमेंट डी के बारे में ग्रेजुएट एम्प्लॉयज पूछा है, ग्रेजुएट्स भी और एम्प्लॉयज भी। ठीक है, सो ये ढूंढना यहाँ पे मेल के साथ इज डिफिकल्ट। सो ये क्वेश्चन का आंसर है डिफिकल्ट, माने ये हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, वी कैन नॉट डिराइव द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स पूछा है ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज। ठीक है, ग्रेजुएट्स हमें निकाल सकते हैं, ठीक है, बट उसके अंदर मेल्स निकालना इज नॉट पॉसिबल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कैन नॉट बी कंप्यूटेड, गणना नहीं कर सकती। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5। सो ये क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको एज अ होमवर्क, ट्राई कीजिएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एफ हु आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। इसको निकालना कैसे एक बारी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 21% निकालना है टोटल एम्प्लॉयज का। जो कुछ भी 21% ऑफ 8000 आएगा वो एक वैल्यू, ठीक है, और साथ ही साथ आपको 24% निकालना है 4800 का, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। ठीक है, निकालने के लिए आपको पहले तो ग्रेजुएट्स निकालना पड़ेगा। सो यस, ग्रेजुएट्स निकालने के लिए मैंने क्या लिया, 24% ऑफ 4800। आपको शायद समझ नहीं आया होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट सिर्फ एफ के बारे में बात की जा रही है। सो एफ के अंदर 21% ऑफ 8000 निकालोगे, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। उनमें से 24% अगर ग्रेजुएट्स है, 24% अगर ग्रेजुएट्स है तो बाकी का अगर मैं माइनस कर दूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएगा। सो ये 21% ऑफ 8000 निकालिएगा, यहाँ से आपको एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा। और 24% ऑफ 4800 निकालोगे तो यहाँ से आपको ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे। सो पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालने के लिए टोटल एम्प्लॉयज़, जो कि ये वैल्यू आएगी आपकी x और ये वैल्यू आएगी y। ओके, सो इसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट से माइनस कर दूँ, दैट इज x माइनस वाई कर दूँ, तो मुझे आंसर आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट का। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है 528। तो ट्राई करना है आपको आपके बेसिस के ऊपर। सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। बाय।